स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी ने आंसर की देख लिया होगा, हिंदी का क्वेश्चन मैं कुछ देर पहले आंसर की लोड कर चुका था। तो नॉइज़ के लिए थोड़ा माफ़ कीजिएगा, रोड किनारे में घर है तो थोड़ा नॉइज़ आता ही है। तो हिंदी का जो आंसर की है 16 से 30 तक हमने लोड कर दिया था और थोड़ा टाइम लग गया हमको, क्योंकि इसका आंसर की निकालने में। और यह पूरा आंसर की ऑथेंटिक है और मैं एक ही वीडियो में सारा सब्जेक्ट ख़त्म करने वाला हूँ, हिंदी छोड़कर। तो हिंदी को इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि हिंदी का जो है आंसर की हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो उस वीडियो को जाकर आप देख लीजिएगा और उससे हिंदी का मिला लीजिएगा। तो हम इसमें बात करेंगे हिंदी छोड़कर, और इंग्लिश से लेकर और पेडागोजी तक के आंसर की हम बात करेंगे। तो तेज़ी से हम सिर्फ आंसर की चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम बिना देर किए हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ जो है आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से इंग्लिश का जो है अनसीन पैसेज आपसे पूछा गया था, और इसका जो एक नंबर का जो व्हिच क्वालिटी ऑफ गोरिल्लाज इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज के बारे में पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। तो आप मिलाते चलिएगा, ये डी सीरीज का क्वेश्चन है। आपका अगर अलग सीरीज हो तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिलाते चलिएगा। 2 नंबर में आपका कर रहा है कि यंग गोरिल्लाज लर्न मेनी थिंग्स बाय। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, इमिटेटिंग ऑर्डर गोरिल्लाज। आइए नंबर 3 का आंसर आप जानिए। द मेन मैसेज गिवन इन द पैसेज इज दैट। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, गोरिल्लाज हैव मेनी ह्यूमंस वर्च्यूज लाइक अफेक्शन लव एंड पैसेंस। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज डेवास्टेटिंग मीन्स। इसका जो मतलब होता है वो आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि पेनफुल हो जाएगा, क्योंकि भयानक होता है और भयानक मतलब क्या होता है, दर्द होता है। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और ऑप्शन क्वेश्चन 5 में देखिए, द स्पीकर्स टोन इन दिस पैसेज इज। तो स्पीकर का जो टोन है, जो ये कह रहे हैं या जो ये लिखे हैं, उनका जो टोन है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो ये आपका बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इंग्लिश के 6 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ कह रहा है कि हिज एक्टिंग वाज डिसमल वाजंट इट। यहाँ देखिए, यहाँ कन्फ्यूज़न की बात है, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि उनका जो अभिनय था निराशाजनक है, और दूसरे से फिर पूछ रहा है कि है ना, ऐसा पूछ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो कंफर्म नहीं है कि उसका एक्टिंग अच्छा था कि नहीं। तो इसलिए ये जो डिसमल जो है ये कंफ्यूज हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 7 जो है सीधे हम आंसर मिलाते चलेंगे। और क्वेश्चन 7 जो है, द गवर्नमेंट डिसबोर्स्ड अ ह्यूज सम ऑफ मनी ऑन दिस प्रोजेक्ट। देखिए, किसी प्रोजेक्ट पर सरकार जो है अपना पैसा क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है अलग अलग आदमियों में बांटना, वो खर्च कर रहा है, यानी कि पेड कर रहा है। तो पेड आउट हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन बी। वैसे देखिए, कुछ आंसर गलत हो सकते हैं क्योंकि तेज़ी से आंसर निकालना पड़ा है। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और क्वेश्चन 8 का जो है, वर्ड्सवर्थ वाज अ कीन ऑब्जर्वर ऑफ नेचर। देखिए, वर्ड्सवर्थ जो थे वो बहुत ही गहराई से ऑब्जर्व करने वाले थे, प्रकृति को बहुत गहराई से ऑब्जर्व करते थे। इसलिए इसका आंसर जो है कीन का जो हो जाएगा, शार्प हो जाएगा, यानी कि बहुत तेज थे, बहुत ही डीपली जो है शार्प, बहुत तीक्ष्ण जो है ऑब्जर्व करते थे नेचर को, प्रकृति को। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, शार्प। क्वेश्चन 9 में कह रहा है कि द 2015 इलेक्शन कंडल्ड हिज इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। देखिए, क्या होता है कि 2015 में जो चुनाव होता है उससे उसके राजनीति के प्रति जो है रुचि जागृत हो जाती है। तो जागृत होने का हो जाता है, अवेकेंड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब आइए हम बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। और 10 नंबर में कह रहा है कि देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द टू अकाउंट। देखिए, टू अकाउंट, तो डिस्क्रिपेंसी मतलब हो जाता है कि विसंगति, यानी कि कोई संगति नहीं है। और इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंसी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजी का। अब देखिए, अब जो है पिलर टू पोस्ट। पिलर टू पोस्ट जो है, इसका मतलब हो जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, या कह सकते हैं कि जगह चेंज करना। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद ऑयली टंग। ऑयली टंग का मतलब होता है
ऑयली टंग एक ऐसा फ्रेज है, आइडियम्स है, इसका मतलब होता है कि किसी को अपने या किसी भी काम को, किसी भी कार्य को अपने अकॉर्डिंग कर लेना। तो इसका जो हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए जो है क्वालिटी ऑफ चेंजिंग ओपिनियन, ठीक है, तो ये हो जाएगा किसी भी ओपिनियन को चेंज करने की जो क्वालिटी होती है अपने अकॉर्डिंग, तो वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 नंबर में कर रहा है टू पोक योर नोज इनटू समथिंग, नाक में उंगली करना या ये इस प्रकार का जो मुहावरा आता है उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब जो होता है वो हो जाता है आपको टू इंटरफेयर विद इट, यानी कि किसी के काम में बीच में इंटरफेयर करना, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। टू ऐड फ्यूल टू फायर, देखिए टू ऐड टू फ्यूल टू फायर, किसी भी फायर या आग में फ्यूल ऐड कीजिएगा, इसका मतलब क्या है, उसको आग को और बढ़ा रहे हैं, उत्तेजित कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए यानी कि टू इंसाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। और एट द 11th आवर, और इसका मतलब होता है एट द 11th आवर का मतलब हो जाता है इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि इमीडिएटली, यानी कि इमीडिएटली मतलब तेजी से, जल्दी। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, और हिंदी को मैं छोड़ दूंगा क्योंकि हिंदी जो है ये मैं करा चुका हूं, तो आप उस वीडियो को जाके देखिएगा, तो ये सारा हिंदी का क्वेश्चन उसमें आपको आंसर मिल जाएगा, और जो लोग मिला लिए हैं वो तो ऑलरेडी मिला लिए हैं। तो हम फिर अब आ जाते हैं रीजनिंग पे, और इसको अगर आप को डिफाइन यानी पूरा फुल एनालाइज यानी कि पूरा बना के देखना है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम इसे यहाँ सिर्फ आंसर की बात करेंगे। तो निम्न में से किसका परिणाम 22 होगा? तो देखिए 22 जो होगा, ये जब डी को आप सॉल्व कीजिएगा तो 22 आ जाएगा। 32 नंबर में कह रहा है कि कूट भाषा जो ये रेफ्रिजरेटर को ऐसे लिखा गया है, तो ये देखिए रेफ्रिजरेटर जो है इधर से ROTA ऐसे करके उल्टा लिखा गया है, तो इस प्रकार से इसको भी जब आप उल्टा कीजिएगा तो आपको ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। अब 33 नंबर की हम बात करें तो ई का 5 होता है, ई का जो पैलेस वैल्यू होता है ABCDE, यानी ई 5वें नंबर पर आता है। वैसे ही पी का, ई का और एन का, यानी पेन का अलग अलग PEN का पैलेस वैल्यू अलग अलग करके जोड़ दिया है, तो ऐसे ही पेज को जब आप जोड़िएगा तो 29 आपका आएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि शब्द अर्थ को कूट भाषा में, देखिए EARTH का अलग अलग, ई को क्यू लिखा गया है, ए को पी लिखा गया है, इस प्रकार से लिखा गया है, तो उसी तरह से वहां से चुनकर हर्ट को आपको लिख लेना है, और जब इस प्रकार से आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। आइए 35 नंबर की बात करें तो 35 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि एम को कुट भाषा में ए लिखा जाता है, तो यहाँ सोनम में एम जो है उसको ए आप पढ़िएगा, तो इस प्रकार से आप देखिएगा, और ओ को ई लिखा जाता है, तो एस को देख रहे हैं, एस के बाद ओ है तो ओ को ई लिखना है, एन को क्या लिखना है, तो एन को भी ई लिखना है, तो एन को ई लिखना। तो यहाँ से जो जिसको लिखने के लिए कर रहा है उसको अगर आप लिखिएगा तो सोनम जो है दीपा में बदल जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर। 36 नंबर की बात करें तो अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये बी आ जाएगा, यानी कि 17 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सीधे आंसर करते चलते हैं, और 37 नंबर जो क्वेश्चन है इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। आइए हम इसको बना के भी आपको बता देंगे अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 38 नंबर क्वेश्चन है, वहाँ पूछा गया था पंकज विनोद लंबा के बारे में से था, तो यहाँ ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। और श्रेणी जो है आप देख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का, 7 का, इस प्रकार से 9 का स्क्वायर जो है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। 40 नंबर की बात करें तो 40 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि माँ, दादा और पिता जो हैं हमसे श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, लेकिन पत्नी की बात आ रही है तो पत्नी जो होती है हमारे समकक्ष सिमिलर होती है, तो इसलिए पत्नी जो है हमारे, कह सकते हैं कि हमारे बिरादरी या हमारे समकक्ष है, लेकिन और सब जो है हमसे बड़े हैं, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर की बात करें तो 41 नंबर में देख लीजिएगा, इसको हम एनालाइज नहीं कर पाए हैं, तो आप लोग आंसर कमेंट करके बताइएगा। 42 नंबर में अगर हम बात करें तो MP संबोधित करता है OR को, तो MNO दो चलता है, P से फिर चलता है PQR दो चलता है, तो इसी प्रकार से R से जब चलिएगा RST एक हो जाएगा, UVW यानी कि TW हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। विलुप्त शब्द की बात की जा रही है, तो 2 पर पावर 4 करके, और वो जो आता है उसको 2 से गुना कर दिया है, ठीक है। तो उसी प्रकार से 3 पर पावर 4 आप कीजिएगा तो आपको 81 आएगा, 81 आएगा, और 81 को फिर 3 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 243, यानी कि 43 नंबर का आपका आंसर डी हो जाएगा। और दिए गए विकल्पों में से सही शब्द को चुनना है, तो इसका जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन सी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं क्यू जो है,
क्यू जो है सो पी से पहले आता है, तो पी क्यू ऐसे करके लिखा गया है ना, यू पी क्यू, और दूसरा जो सेंटेंस है उसमें टी यू ऐसे। तो इसमें जो है एम एन टी यू, तो एम एन, ठीक है। हाँ, तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और 45 नंबर जो क्वेश्चन है उसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, बनाइएगा डायरेक्शनल वे में, तो आपको जो है आंसर इसका 24 आ जाएगा। उत्तर की ओर ये जो है उत्तर की ओर जाओ और दाईं ओर मुड़ो, पुनः दाईं ओर मुड़ो, ये इस प्रकार के क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कीजिएगा 40 तो इसका पूरब आ जाएगा। उसके बाद है 9:45 पर घंटा और मिनट की सुई, इसका आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न वर्षों में कौन लीप वर्ष है, तो 4 से भाग देने पर पूरा पूरा कटना चाहिए, तो ऑप्शन डी यानी 3200 जो है ये लीप वर्ष है। यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार, तो एक एक वर्ष बढ़ता है साधारण वर्षों में और लीप वर्षों में 2 वर्ष। तो चूंकि शुक्रवार है तो अगले वर्ष जो है यही तारीख शनिवार हो जाएगी, और चूंकि बात की जा रही है 6 की नहीं 7 की, तो रविवार हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो जब ये न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक क्यों पीछे, तो ये प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रेशर कुकर की मुठिया में एवोनाइट की बनाई छड़ या मुट्ठी लगाई जाती है, यह इसलिए लगाई जाती है कि यह उष्मा का कुचालक होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर। यदि हम लोग 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो 3 कितनी बार, तो ऐसे 3 तो हम जो लिखे तो उसमें 19 बार आया, 19 ऑप्शन ही नहीं है, तो ये आपका 20 देख लीजिएगा। ये हो सकता है कि आंसर ऑप्शन में दिया ही नहीं हो, तो 20 इसका ठीक ही है, 20 जो मारे हैं। किसी बहुभुज में 44 कर्ण हैं, तो भुजाओं की संख्या, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको 11 आ जाएगा। 2 पहिए और 3 पहिए साइकिल, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा पहिए 3 पहिए वाला, तो 3 पहिए की बात पूछी जा रही है, तो ये 4 आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद हम सारा क्वेश्चन आपको करवा देंगे अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो। अब इसको जो है साइन को बदल लेना है, गुना को प्लस में, प्लस को भाग में, माइनस को गुना में। इस प्रकार से जब साइन को आप चेंज कर लीजिएगा तो आपको आ जाएगा 7×5 = 35 और 2 37/5, यानी ऑप्शन बी आ जाएगा। तो ये रीजनिंग का आंसर आई होप कि आप लोग मिला लिए होंगे अच्छी तरह से, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि यह वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं, मतलब हेल्पफुल है कि नहीं। तो आइए अब ये क्वेश्चन जो है 55 नंबर तक आंसर आप लोगों ने मिला लिया होगा। अब हम चलते हैं जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके की तरफ, और जीके को भी मिला लीजिए आप लोग। और जीके जो है जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है ये पूछा गया है, तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएंगे। जल प्रदूषण के स्रोत हो जाएंगे। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात पूछी जा रही है, तो बृहस्पति। टोक्यो ओलंपिक में जो जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीते थे वो नीरज चोपड़ा थे। और राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और 61 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, तो सर्वाधिक लीची का उत्पादन जो है बिहार में होता है। टेहरी बांध किस नदी पर है, तो ये भागीरथी नदी पर है। तो 62 नंबर तक क्वेश्चन हो गया है, आप मिलाते चलिए। और निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कृषि के लिए उपयुक्त है, तो ये जलोढ़ मृदा हो जाएगी, और एक काली मिट्टी भी कृषि के लिए उपयुक्त होती है, तो 2 मृदा कृषि के लिए उपयुक्त होती है। अर्थशास्त्र के लेखक की बात 64 नंबर में, तो ये कौटिल्य हो जाएगा। और कौन सी पर्वत शिखर सबसे ऊंची बात की जा रही है, तो माउंट एवरेस्ट, ठीक है। बिहार दिवस की बात की जा रही है, तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और भारत में पंचायती राज के कितने स्तर हैं, तो ये त्रिस्तरीय हैं। एक तो ग्राम पंचायत होता है, फिर समिति होता है, और जिला परिषद, यानी कि 3 स्तर के होते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले स्वामी विवेकानंद थे, यानी ऑप्शन बी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जो है नालंदा जिले में है, बिहार में है, तो नालंदा इसका आंसर हो जाएगा। मिथिला पेंटिंग एक लोक कला है, और यह बिहार राज्य का ही मधुबनी का इसको मधुबनी पेंटिंग भी बोला जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में कौन सी एक नदी पूरब से पश्चिम की ओर, तो यह नदी नर्मदा नदी हो जाएगी, यानी ऑप्शन सी। गुलाबी शहर के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो ये आपका जयपुर हो जाएगा। वानखेड़े स्टेडियम आपका मुंबई में है। 74 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो भारतवर्ष के द्वितीय प्रधानमंत्री की बात की जा रही है, तो इसे तो गुलजारी लाल नंदा बने थे, लेकिन वो शायद प्रभार में बने थे कि क्या बने थे, ये आपका यहाँ ऑप्शन भी नहीं है गुलजारी लाल नंदा, तो आपका लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा, या सॉरी ये लाल बहादुर शास्त्री ही होगा। उसके बाद 75 नंबर की बात करें, तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात की जा रही है, तो व्योमेश चंद्र चटर्जी थे।
जो कि सबसे वृद्ध थे उस समय, तो उन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया था एओ ह्यूम के द्वारा। एओ ह्यूम जो थे, ऑप्शन ए में जो आपको दिया गया है, वो कांग्रेस के संस्थापक थे। तो इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। निम्नलिखित में कौन सा सामान्य बुद्धि की मापन है? तो आईक्यू। आप सभी जानते हैं कि आईक्यू लेवल जो होता है वो बुद्धि मापन की इकाई है। अब हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी ये जितना दिया गया है, निर्माताओं पर भी लगता है, खुदरा विक्रेताओं पर भी लगता है, ग्राहकों पर भी लगता है। तो ये सारे लोगों पर जीएसटी लगता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो किनके द्वारा संसद में संघीय बजट प्रस्तुत किया जाता है? तो ये वित्त मंत्री के द्वारा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बिहार के राज्यपाल की बात की जा रही है तो बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं। निम्नलिखित में कौन भारत का स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन है? तो ये आपका कोवैक्सीन हो जाएगा। कोविडशील्ड भी है, लेकिन इसमें पूर्णतः स्वदेशी इसको नहीं कह सकते हैं। इसमें किसी विदेशी कंपनी का भी योगदान है, लेकिन कोवैक्सीन जो है पूर्णतः स्वदेशी है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर। भारत के युवा मामले एवं खेल मंत्री की बात 81 नंबर क्वेश्चन में की जा रही है तो ये आपके अनुराग ठाकुर हैं। और किस साल में अगला ओलंपिक होगा? तो ये आपका पेरिस में होगा। टोक्यो ओलंपिक में किस भारतीय ने बैडमिंटन में कांस्य पदक? तो पीवी सिंधु ने जीता है। और निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है? तो ये सारे पाइथन, जावा और सी प्लस प्लस, ये सारे जो हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। निम्नलिखित में से कौन एक नोबेल गैस है? तो नोबेल जो है हीलियम है, और सभी नोबेल नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा वैज्ञानिक खोज सर सीवी रमन के द्वारा किया गया? तो सीवी रमन का खोज जो था रमन इफेक्ट ही था, लेकिन उसमें जो है अणुओं द्वारा प्रकाश का बेलोचदार प्रकीर्णन होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगर आप खुली जीप में बैठे हैं और कोई भी गति से जो चल रही है समान गति से, और उसमें कोई पत्थर आप उछालेंगे तो वो पत्थर जो है आपके ऊपर ही या आपके हाथ में आके गिरेगी। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और पौधे हरे किस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होते हैं? तो ये क्लोरोफिल, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उद्विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये चार्ल्स डार्विन। ठीक है, विकासवाद के सिद्धांत को देने वाले यही थे, तो उद्विकास भी उसे ही कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के अध्यक्ष? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं आपके नरेंद्र मोदी, यानी कि प्रधानमंत्री जो होता है वो ऑलरेडी नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। उसके बाद है प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। और सबसे पुराने वेद की बात करें, सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो ऋग्वेद है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की मेमोरी की इकाई है? तो यहाँ जो है केबी, एमबी, जीबी, टीबी करके दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो छोटी इकाई होती है केबी, उसके बाद आपका केबी के बाद आ जाता है एमबी, और एमबी के बाद जीबी, और जीबी के बाद टीबी। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा, केबी, एमबी, जीबी और टीबी। 95 और जीके का लास्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव डैश द्वारा होता है? तो ये हो जाता है थायराइड ग्रंथि के द्वारा। तो ये जीके का क्वेश्चन आपको मिला लिए होंगे। जीके के सारे क्वेश्चन को 95 क्वेश्चन मैंने हूबहू एकदम ऑथेंटिक आंसर से आपको मिला दिया है। और हमारे आंसर की से आपको जितना मार्क्स आ रहा है उतना ही मार्क्स आपको आने वाला है। आइए अब लास्ट हम पैडागोजी की बात करें, जो कि टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 96 नंबर से क्वेश्चन है, और 96 नंबर में कह रहा है कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन जो है सीखने की सबसे जो अहम रोल है मोटिवेशन ही है। तो उन्हें पूछने के लिए प्रेरित आप करें। ऑप्शन बी एक शिक्षक को होना चाहिए। तो एक शिक्षक को देखिए इसमें दयालु और अनुशासित रखने वाला होना चाहिए। वैसे इसमें कन्फ्यूज़न है तो देख लीजिएगा, शांत और प्रतिक्रियाशील भी होना चाहिए। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि हमारे समझ से तो यही होना चाहिए, शांत और प्रतिक्रियाशील, क्योंकि उत्तेजित और उत्तेजनापूर्ण अगर शिक्षक होंगे तो वो नहीं सिखा पाएंगे। शांत होंगे तो आपको सब कुछ सिखा पाएंगे, और प्रतिक्रियाशील भी होना चाहिए, रिएक्टिव भी होना चाहिए। तो देख लीजिएगा। और आगे चलते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कक्षा शिक्षण होना चाहिए। तो कक्षा शिक्षण जो होना चाहिए इंटरेक्टिव होना चाहिए, अंतःक्रिया, यानी कि छात्र और टीचर के बीच जो है इंटरेक्शन होना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। NIOS का पूर्ण रूप की हम बात करें तो NIOS का पूर्ण रूप आपका हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा में व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट की बात की जा रही है तो 5 AEIOU वॉवेल हैं, और बाकी बात सभी कॉन्सोनेंट हैं। तो 21 सीखना संभव नहीं है बिना मोटिवेशन के, प्रेरणा हो जाएगा, शिक्षक की बात नहीं है। जब तक आप में मोटिवेशन नहीं आएगा आप नहीं सीख पाएंगे। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। डिसलेक्सिया यानी कि डिस्ग्राफिया जो होती है वो लिखने संबंधी विकार होता है, और डिसलेक्सिया की बात की जा रही है तो ये पढ़ने संबंधी बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं वो बहिर्मुखी होते हैं, ऑलराउंडेड उनका डेवलपमेंट होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही। एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो शिक्षक के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो शिक्षण कौशल में दक्षता होना चाहिए। भारत में प्राथमिक शिक्षा की अवधि जो है वो 5 वर्ष है। प्राथमिक शिक्षा की अवधि अवधि ठीक है, ड्यूरेशन की बात की जा रही है तो ड्यूरेशन जो है 5 वर्ष है, 5 क्लास तक। और किस कक्षा के स्तर के लिए माध्यमिक स्कूल शब्द का उपयोग? तो माध्यमिक जो होता है 9 और 10 के लिए, यानी कि ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। और फिर 11 12 जो होता है उच्चतर माध्यमिक होता है। तो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि तो 2 वर्ष 11 और 12, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। विद्यालय में एनसीसी किसके अंतर्गत आता है? तो पाठ्य सहगामी क्रिया, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। और यदि कक्षा में विद्यार्थी शोरगुल करें तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो किसी न किसी काम में उन्हें लगा देना चाहिए, दंडित नहीं करना, दंडित करना भी गलत है, मारना चाहिए, बाहर भेजना, ये तीनों गलत हैं। उन्हें किसी न किसी हो सकता है कोई न कोई होमवर्क या कुछ क्लास वर्क कुछ दे दीजिए, कुछ किसी न किसी क्रिया में उसको इन्वॉल्व कर दीजिए ताकि वो शोरगुल करना बंद कर दें। शोरगुल तभी कर रहे हैं जब उनके पास कोई काम नहीं है। तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन विद्यालय की भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है? तो भौतिक संरचना जो कि फिजिकली जिसे हम टच वगैरह कर सकते हैं तो वो है। तो खेल का जो मैदान है वो भौतिक संरचना नहीं है। भवन, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, ये सारे भौतिक संरचना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। एक परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है। देखिए, औपचारिक शिक्षा जो है हमें स्कूल में मिलता है, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा जो है हमें समाज से और अपने घर से मिलता है। तो ऑप्शन बी आपका अनौपचारिक शिक्षा यानी कि इनफॉर्मली आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। और एक बच्चा जो है सीखना शुरू करता है, तो एक बच्चा जो है जन्म से ही सीखना, यहाँ तक कि गर्भ से ही सीखना शुरू कर देता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर। एक बहुभाषी व्यक्ति वह है जो, देखिए दो भाषा नहीं होगा क्योंकि द्विभाषी हो जाएगा ना वो। बहुभाषी मतलब दो से अधिक, दो या दो से अधिक। एनसीईआरटी का पूरा रूप पूछा जा रहा है, तो एनसीईआरटी का देख लीजिए, यहाँ स्पष्ट नहीं दिख रहा है, आप लोग मिला लीजिएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग आपका सही आंसर हो जाएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, काउंसिल ऑफ एजुकेशन, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। भारत में प्राथमिक शिक्षा की अवधि कितनी वर्ष है? तो ये तो फिर से रिपीट कर दिया है क्वेश्चन, तो 5 वर्ष। निम्नलिखित में कौन विद्यालय की पाठ्य क्रियाओं का भाग नहीं है? तो ये पाठ्य क्रियाओं का भाग नहीं है, मेरे हिसाब से ड्रामा होना चाहिए, क्योंकि संगीत वगैरह भी पाठ्य क्रिया में ही आते हैं। और 117 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा अंग्रेजी को जो दर्जा दिया गया है वो राजकाज की भाषा की दर्जा दी गई है। और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की बात की जा रही तो 1 सितंबर 1961 को हुई थी। आइए 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। इनमें से कौन साहित्यिक क्रिया नहीं है? तो एनएसएस जो है साहित्यिक क्रिया नहीं है, क्योंकि निबंध लेखन, उसके बाद वाद विवाद, क्विज, ये सारे साहित्यिक क्रिया हैं। अधिगम एक कौन सी प्रक्रिया है? तो ये देखिए अधिगम जो है ये आपको सरल प्रक्रिया या व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत प्रक्रिया भी हो सकती है, क्योंकि व्यक्ति अपने अपने ढंग से सीखते हैं, तो व्यक्तिगत प्रक्रिया भी हो सकती है, और इसे देख लीजिएगा सरल प्रक्रिया भी हो सकती है। तो 1-2 क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो गई होगी। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप कमेंट कीजिएगा कि रीजनिंग वगैरह को आप पूरा एक्सप्लेन करके देखना चाहते हैं कि नहीं। अगर चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसे एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।